हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कर रहे हैं हमारी वोकेब बिल्डिंग सीरीज और आज है उसकी क्लास 8। अब तक हमने 3 डॉक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट डॉक्टर जो है डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है। तो जो हमारे पास में रूट वर्ड है दैट इज डर्मा। So the root word is DERMA, डर्मा। डर्मा जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, इट्स अ ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है स्किन। इट्स अ ग्रीक वर्ड फॉर स्किन। अब यहां से कौन से वर्ड निकल के आते हैं? अब कहीं भी कोई वर्ड देखे जिसमें डर्मा करके हो तो आप समझ जाएंगे इट इज समथिंग रिलेटेड टू स्किन। जैसे हमारे पास वर्ड है DERMATOLOGY, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी जब आप देखते हैं तो आपको इसमें दिख जाएगा कि 2 रूट वर्ड दिख रहे हैं, एक तो डर्मा और एक लॉजी। लॉजी मैंने आपको बताया था, लॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी, तो हम इसको बोल सकते हैं स्टडी ऑफ स्किन। स्किन की अगर कोई स्टडी होगी तो उसको डर्मेटोलॉजी बोलेंगे। कोई भी वर्ड जिसके एंड में लॉजी आएगा आप समझ जाएंगे इट इज समथिंग रिलेटेड टू स्टडी। नेक्स्ट वर्ड जो कि हमारा डॉक्टर है, जिसके बारे में हम जो हम लिस्ट कवर कर रहे हैं दैट इज डर्मेटोलॉजिस्ट। DERMATOLOGIST, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होगा? वो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है स्किन का, तो आप इसको बोल सकते हो स्किन डॉक्टर। अब यहां से और कौन से अच्छे वर्ड आप देख सकते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं अब तक? एक वर्ड है हाइपोडर्मिक, HYPODERMIC, हाइपोडर्मिक। अच्छा, अब इस वर्ड का मीनिंग क्या है आप यहां समझ जाओगे। डर्म करके आ रहा है, इट मीन्स इट इज समथिंग रिलेटेड टू स्किन। हाइपो क्या है? ठीक है, ये रूट वर्ड है हाइपोस, HYPOS, हाइपोस। हाइपोस का मीनिंग क्या होता है? इट्स अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, इट्स अ ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है अंडर। ठीक है, एनीथिंग दैट इज अंडर, तो उसके लिए हाइपोस वर्ड यूज होता था। तो अगर इसका मतलब है अंडर और ये स्किन, तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ? अंडर द स्किन, अंडर द स्किन। इसके एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। अगर आपने कहीं सुना हो कई जगह एक वर्ड यूज होता है हाइपोडर्मिक निडल, हाइपोडर्मिक निडल, ऐसी निडल जो स्किन के अंदर इंजेक्ट की जाती है। इंजेक्शन के बारे में बात होती है, तो ऐसे इंजेक्शन जिसकी जो निडल होगी वो स्किन के अंदर पेनेट्रेट करके और फिर लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोडर्मिक निडल या हाइपोडर्मिक इंजेक्शन। अगर ये हाइपोडर्मिक है तो यहाँ से एक और वर्ड हम सीख सकते हैं, वो है एपिडर्मिस। जो साइंस के स्टूडेंट्स रहे हैं ना उनको एपिडर्मिस पता होगा। EPIDERMIS, एपिडर्मिस। यहाँ पर भी सेम चीज़ है। ये जो एपी करके रूट वर्ड है इसका मतलब होता है आउटर, इसका मतलब होता है आउटर, यानी कि ये हुआ इट इज द आउटर लेयर ऑफ स्किन। स्किन की बाहरी जो लेयर होगी उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि अगर ये बाहरी ये है तो इनर जो लेयर उसको क्या बोलेंगे हम? उसके लिए वर्ड होता है ENDO, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस का मतलब होता है इनर लेयर।
इनर लेयर ऑफ स्किन। इस तरह से हम इन वर्ड को सीख सकते हैं। एक और वर्ड है टेक्सीडर्मिस। यस, TAXIDERMIST, टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट कौन होता है? IST आपको लग गया, वो समझ में आ जाएगा हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। तो टैक्सीडर्मिस्ट कौन होता है? टैक्सीडर्मिस्ट वो होता है जो टैक्सीडर्मी करे। और टैक्सीडर्मी क्या होता है? डर्मी सबको समझ में आ रहा होगा, समथिंग रिलेटेड टू स्किन। तो समवन हु प्रिपेयर prepares stuffs and mounts the animal skin। आप लोगों ने कई देखा होगा, कई ऐसे रॉयल पैलेसेस वगैरह में कई जानवरों के स्कल्पचर्स लगे रहते हैं। वो कैसे होते हैं कि ऐसा उन्होंने शिकार करा होगा, वो जानवर को मारा होगा, उसके बाद में उसके पूरा उसकी स्किन हटा ली होगी और उसकी स्किन के अंदर भूसा भर दिया होगा, और उसके बाद में उसको एक डेकोरेटिव पीस बना के रख देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी, जहाँ पर जानवर की स्किन को स्टफ करके ऐसा सहेज के रख सकते हैं, उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी। तो जो इंसान वो काम करे वो है टैक्सीडर्मिस्ट। ठीक है, एक और वर्ड अपन यहां से सीख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इस वर्ड का मतलब मुझे बताइए, PACHYDERM, पहले इसको प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इसका प्रोनाउंसिएशन होगा पाकीडर्म। दिस इज पाकी। CHY क का भी साउंड देता है, CH क का भी साउंड देता है, सो इट्स पाकी, पाकीडर्म। पाकीडर्म क्या होता है? अगर आपको उसका लिटिल मीनिंग ना भी पता और आपको सेंटेंस में कहीं दिखे और पता चले कि यार कोई किसी जानवर की बात हो रही है और उसके आगे पाकीडर्म है, तो आई थिंक किसी जानवर जिसकी स्किन के बारे में बात की जाए तो आप ये बोल सकते हो कि थिक स्किन, और ना सिर्फ थिक स्किन, अनयूजुअल थिक स्किन। ठीक है, मतलब जितना नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा, अनयूजुअली थिक स्किन, थिक स्किन वाला एनिमल। ठीक है, जैसे कि एलिफेंट हो गया, या फिर हिपोपोटामस हो गया। तो ऐसे जो भी अनयूजुअली थिक स्किन वाले एनिमल होंगे उनको हम बोलेंगे पाकीडर्म। ये भी सेम डर्म है ना, स्किन से आप रिलेट करके समझ सकते हैं। एक स्किन प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं डर्मेटिटिस। ठीक है, DERMATITIS, डर्मेटिटिस। ठीक है, अब इसका मतलब होता है स्किन इन्फ्लेमेशन। स्किन इन्फ्लेमेशन, अगर स्किन पे जलन होती है, कुछ इन्फेक्शन जैसा होता है, तो हम उस तरह की डिजीज को बोलते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम को बोलते हैं डर्मेटिटिस। ठीक है, अब यहां से डर्मा का एक और वर्ड आता है, LEUKODERMA, ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा जो है ये एक स्किन डिजीज है, एक प्रॉब्लम है। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, नहीं सुना तो मैं आपको इसका एक ऑल्टरनेटिव वर्ड देता हूँ, उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। विटलिगो सुना है किसी ने? VITILIGO, विटलिगो। विटलिगो क्या होता है? इस बीमारी में
बॉडी पे वाइट पैचेस होते हैं, हमने कई लोगों को देखा होगा उनके शरीर पे सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं, तो उस तरह की बीमारी को विटिलिगो बोलते हैं। उसका दूसरा नाम है ल्यूकोडर्मा। वाइट पैचेस ऑन स्किन, ठीक है। यहां से एक और नया रूट वर्ड हम सीख सकते हैं, दिस इज ल्यूको, LEUKO। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, तो ल्यूको हो गया वाइट, डर्मा यानी हो गया स्किन, तो आप समझ जाओगे कि हाँ यार वाइट पैचेस ऑन स्किन या वाइट स्किन अगर कुछ है तो उसको हम बोलेंगे ल्यूकोडर्मा। ल्यूको से और कौन सा वर्ड होता है, ल्यूको जो रूट वर्ड है उससे और कौन सा वर्ड हो सकता है? इससे वर्ड हो सकता है ल्यूकोसाइट, LEUKOCYTE, ल्यूकोसाइट। जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे आई थिंक वो उसको बेटर बता पाएंगे, मैं आपको इसका इंग्लिश के अकॉर्डिंग रीज़न देता हूँ। ये जो वर्ड है एंड में, जो रूट वर्ड जो सफिक्स है, दिस इज KYTOS, टॉस। इसका मतलब होता है सेल, कोशिका। इसका मतलब होता है वाइट, इसका मतलब है कोशिका, तो इसका मीनिंग हो गया वाइट ब्लड सेल। इसकी एक डेफिशिएंसी भी होती है, उसके लिए जो वर्ड है दैट इज LEUKO, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया। अब जो भी आपको वर्ड मिले, यहां पर भी ये रूट वर्ड है, दिस इज पेनिया, PENIA, पेनिया। अगर पेनिया कहीं भी वर्ड आ जाएगा तो इट मीन्स डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी किसी चीज की कमी होना। तो अगर मैं बोलता हूँ ल्यूकोपेनिया, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंसी ऑफ white blood cell। I'm so sorry, मैं इसको स्क्रॉल नहीं कर पाया, वापस बताता हूँ। जो नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था वो था ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया में जो सफिक्स आ रहा है पेनिया, इसका मतलब होता है डेफिशिएंसी, इट्स अगेन अ रूट वर्ड, इसका मतलब होता है डेफिशिएंसी। इसका मतलब हो गया वाइट डेफिशिएंसी, वाइट ब्लड सेल की डेफिशिएंसी, तो आप इसको बोल सकते हो डेफिशिएंसी ऑफ वाइट ब्लड सेल, उसको हम बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। तो आज हमने डर्मा से रिलेटेड जो भी वर्ड थे आज हमने कवर करे। अगर आपको कभी भी इस डर्म करके कोई वर्ड आ जाएगा तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये इट इज समथिंग रिलेटेड टू स्किन। और जो वर्ड हमने कवर करा है आज वो है हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट, वो डॉक्टर, वो स्पेशलिस्ट, वो मेडिकल हीलर जो कि स्पेशलिस्ट हो डर्मेटोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी यानी स्किन से रिलेटेड जो स्टडीज होती है उनके अंदर। तो आज हमने डर्मेटोलॉजिस्ट कवर कर लिया है। अब हम हमारे नेक्स्ट वर्ड कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे इस सीरीज़ के साथ में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे साथ टेलीग्राम या ईमेल पे शेयर कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उनको हमारे नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।